दोस्तों, अगर आपको ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, आपको कर्जे की ज़रूरत है, तो यूँ माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको तनख्वाह लोन ऑफ़र कर रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा साढ़े 3 लाख रुपए का कर्जा हासिल कर सकते हैं। 5 साल के अंदर-अंदर आपने इस कर्जे को वापस करना होगा। दोस्तों, अगर आप सरकारी मुलाज़मत करते हैं, तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महाना किसके साथ आपने इस कर्जे को वापस करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कौन-कौन से कागज़ात की आपको ज़रूरत होगी, आपने अप्लाई कैसे करना है, अहलियत का मेयार क्या है, तमाम तर तफ़सीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफ़सील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एडवर्टाइज़मेंट का इश्तिहार आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आप अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एज़ अ सैलरी पर्सन लोन के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाज़मत करते हैं, तब भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, तब भी आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। कम से कम आपको 40,000 रुपये तक कर्ज़ा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको साढ़े 3 लाख रुपए का कर्ज़ा मिल सकता है। बेसिक यानी कि रिक्वायरमेंट है, आसान शर्त के ऊपर आपको कर्जा फराहम किया जाता है। दोस्तों, जितना भी कर्जा आप लेंगे, आपने 60 महीने यानी 5 साल के अंदर-अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे 3 किस्म के कागज़ात हैं जो आपको चाहिए होंगे। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया दिया जी, एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3 के ऊपर सैलरी स्लिप आपने इनको जमा करवानी होगी। इस महीने की सैलरी स्लिप या पिछले महीने की या उससे पिछले महीने की, ठीक है? एक सैलरी स्लिप आपने इनको जमा करवानी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है, ये सिर्फ़ उन लोगों को कर्ज़ा दिया जा रहा है जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, ठीक है? दूसरे लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो 68 ईयर्स तक होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों सिंपल आपने अपने करीबी जो माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच में जाना है, वहाँ जाने के बाद आपने फ़ॉर्म लेना है, उसको अच्छे तरीके के साथ पुर करना है। इसके बाद फ़ॉर्म के साथ आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इसके बाद फ़ॉर्म के ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और एप्लीकेशन फ़ॉर्म को आपने जमा करवा देना है। जैसे ही दोस्तों आपका कर्ज़ा मंज़ूर होगा, बैंक की जानिब से आपको इत्तला दे दी जाएगी, कर्ज़ा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं आपने प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी अदा करनी है। दोस्तों यहाँ पे जी बैंक की जानिब से ये बता दिया गया है, एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ीस थोड़ी बहुत आपसे ली जाएगी, जब आपने फ़ॉर्म पुर करके जमा करवाना है, ये उस वक़्त आपने अदा करनी है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। इसके बाद यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से एक शर्त रखी गई है, आपकी जो माहाना तनख्वाह है वो आपके यू बैंक के अकाउंट में आनी चाहिए, ठीक है? अगर आपका सैलरी अकाउंट यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में मौजूद है, आपकी माहाना तनख्वाह यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में आती है, तो आप इज़िली कर्ज़ के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं किन-किन कामों के लिए आपको कर्ज़ा मिल सकता है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आप बिज़नेस मकासद के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों आप ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों आप ज़रूरी मकासद के लिए कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये कर्ज़ा आपको क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर दिया जा रहा है, तो आपने माहाना किस्त कितनी जमा करवानी है। दोस्तों यहाँ पे जी एक चीज़ आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है, मार्कअप रेट यहाँ पे इन्होंने नहीं बताए। आपने अपने करीबी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच में जाकर ये पता कर लेना है कि इसका मार्कअप रेट कितना है। दोस्तों अब हम कैलकुलेशन करते हैं कितने कर्ज़े के ऊपर आपने कितनी माहाना इंस्टॉलमेंट इनको जमा करवानी है। यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ आपने उनको बताना है जी आप कितना कर्ज़ा लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने उनको टेन्योर बताना है, कितनी मुद्दत के लिए आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आपको टोटल इंटरेस्ट बता दिया जाएगा, आपने कितना पे करना है और उसके बाद यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट आपको बता दी जाएगी, आपने कितनी पे करनी है। ऊपर यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लिखा है, अगर हम 1 लाख रुपए कर्ज़ा लेते हैं 1 साल के लिए, तो माहाना किस्त हमारी बनेगी जी 11,125 रुपए और इसके ऊपर टोटल जो हमने इंटरेस्ट पे करना है वो जी 33,500 रुपया, ठीक है? इस तरीके के साथ आप इस लिमिट को बढ़ा भी सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1,75,000 रुपए तक कर्ज़ा लेती हैं, तो इसके ऊपर आपकी माहाना जो इंस्टॉलमेंट है वो 19,459 और इस तरीके के साथ इंटरेस्ट रेट आपका 58,000 रुपए तक बन अगर हम कर्ज़ा 1 साल के लिए लेते हैं, ठीक है? आप इसको बढ़ा भी सकती हैं। यहाँ पे जी मैं इसको बढ़ा देता हूँ मुद्दत। अगर आप 2 साल के लिए ये कर्ज़ा लेती हैं 1,75,000 रुपया, तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 12,378 रुपए बनेंगी और टोटल जो आपने इंटरेस्ट पे करना है 1,22,072 रुपए तक पे करना होगा। इस तरीके के साथ दोस्तों यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कितने कर्ज़े पर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है। दोस्तों ये वो तमाम तर तफ़सीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी है। नुखा लोन के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की करीबी ब्रांच में जाएँ, वहाँ जाने के बाद आप फ़ॉर्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी-अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।